आयमा जिसकी ख्वाहिश धरी की धरी रह जाती है, वजीज़ दुनिया से रुखसत हो जाता है और वो कुछ भी आयमा के नाम करके नहीं जाता। आयमा जो कि उसके मरने के बाद ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है और बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। कुछ टाइम बाद ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वजी की जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए उसके घर को हथियाने के लिए काफ़ी सारे वकील से वो बात भी कर रही होती है। लेकिन वजी की औलादें अब आयमा के सामने आकर खड़ी हो जाएँगी और अपने बाप के एक-एक पैसों का हिसाब लेंगी। वजी का घर हथियाना तो बहुत बड़ी बात है, वो वजी की किसी चीज़ को भी आयमा के हाथ नहीं देना चाहते। लेकिन आयमा भी कोई कम नहीं है, वो अपनी इमोशनल बातों से उन लोगों को इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम वजी को क्या जवाब दोगे मरने के बाद कि तुम अपने बाप की बेवा को इस तरह से घर से निकाल रहे हो। खैर आयमा को वो वजी के घर में रहने के लिए जगह तो दे देंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वजी की कोई चीज़ भी आयमा की हो। दूसरी तरफ रोशनी जो कि अब वजी के चले जाने से काफ़ी ज़्यादा सदमा ले लेती है, क्योंकि एक तरफ तो वजी इस दुनिया से चला गया और दूसरी तरफ आयमा भी बिल्कुल अकेले रह गई। उसके साथ जो कुछ भी फ़रेब लोगों ने किया है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। वकार भी रोशनी को बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और यही बात कहता है कि आयमा तो कभी मेरे दिल में थी ही नहीं। लेकिन आयमा की फ़रेब से कहाँ कोई बच पाया है। आयमा की झूठी बातें रोशनी के दिल और दिमाग में ऐसा असर करती हैं कि रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वकार जब उसे अपनी सफाई दे रहा होता है और उसे मोहब्बत का इजहार करेगा तो रोशनी का सर चकरा जाएगा और वो फ़ौरन हाथ छुड़वा के ज़मीन पे बुरी तरीके से गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी। रोशनी जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लेकर जाई जाएगी। वहीं पर डॉक्टर्स यही बात कहेंगे कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। रोशनी जो कि अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होगी। दूसरी तरफ वकार जो कि रोशनी के लिए फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि वो रोशनी को इस हाल में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। फहमीना उसे यही बात समझाएगी कि तुम अच्छे की उम्मीद रखो और दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वकार की मोहब्बत और उसकी दुआओं की वजह से रोशनी होश में आ जाएगी और काफ़ी हद तक उसकी कंडीशन संभल भी जाएगी। बहुत ज़्यादा वकार उसका ख्याल रखेगा, उसे इतनी मोहब्बत देगा कि रोशनी सारे गमों को भुला देगी और ठीक होकर एक दफ़ा फिर से घर वापस आ जाएगी। फहमीना फिर रोशनी को यही बात समझाएगी कि वकार ने अपने किए की सज़ा भुगत ली है। वकार ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, तुम्हारी बहन ने ही उसे धोखा दिया। वो तो सिर्फ तुमसे ही सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस दफ़ा रोशनी को भी वकार की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा और रोशनी वकार की सारी बातों को भुलाकर वकार को एक दफ़ा फिर से अपनाने के लिए तैयार हो जाएगी और सारे गिले शिकवे दूर कर देगी और रोशनी और वकार की ज़िंदगी यहाँ खुशियों से भर जाएगी। और दूसरी तरफ आयमा का सपना अधूरा का अधूरा रह जाने वाला है, क्योंकि आयमा के हाथ में अब कुछ भी नहीं आएगा। वजी जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर भी उसके पास से चला जाएगा और जायदाद भी उसकी नहीं हो पाएगी। वो तरोतन्हा अकेले उस घर में भटक रही होगी और उसके हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड होने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारा रिव्यू और प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।